हाँ, चांदी का घमंड सच में टूट गया है। पिछले कुछ दिनों में सोना और चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक क्रैश देखने को मिला है, खासकर 30 जनवरी 2026 से शुरू होकर 1 फरवरी बजट डे तक। यह गिरावट इतनी तेज थी कि चांदी में एक दिन में ही 27 से 37% तक की गिरावट आई एमसीएक्स पर, जो दशकों की सबसे बड़ी सिंगल डे फॉल है। सोने में भी 11 से 18% तक की गिरावट दर्ज हुई। क्या हुआ था? चांदी कुछ दिनों पहले रिकॉर्ड हाई पर पहुंची थी, एमसीएक्स पर 4 लाख रुपए से ज्यादा प्रति किलो, कुछ रिपोर्ट्स में 4.20 लाख रुपए तक। लेकिन 30 जनवरी को भारी प्रॉफिट बुकिंग, ग्लोबल मार्केट में मजबूत यूएस डॉलर, कॉमेक्स पर मार्जिन बढ़ोतरी और संभावित फेड चेयर चेंज, ट्रंप की तरफ से हॉकिश नाम जैसी वजहों से अचानक बबल फट गया। एक दिन में चांदी 1 लाख रुपए से ज्यादा, कुछ रिपोर्ट्स में 1.07 लाख रुपए से 1.35 लाख रुपए तक 2 दिनों में गिर गई। ग्लोबल स्तर पर सिल्वर 120 प्लस से गिरकर $84 के आसपास पहुंच गया। सोना भी 5,000 प्लस से नीचे $4,900 के करीब आया। आज 1 फरवरी 2026 की स्थिति बजट डे पर अपडेट से। एमसीएक्स पर चांदी 2.65 लाख रुपए से 2.91 लाख रुपए प्रति किलो के बीच ट्रेड कर रही थी, पिछले हाई से 33 से 36% नीचे। सोना एमसीएक्स पर 1.36 लाख रुपए से 1.50 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास 18 से 26% गिरावट हाई से। बजट 2026 में गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की उम्मीद से भी कुछ प्रेशर था, लेकिन मुख्य वजह ग्लोबल सेल्फ और प्रॉफिट टेकिंग रही। कई जगहों पर लोअर सर्किट लगे, ईटीएफ्स में 12 से 16% तक गिरावट और निवेशकों में हाहाकार मचा हुआ है। यह गिरावट एक्सेसिव रैली के बाद की कोरेक्शन मानी जा रही है। चांदी में पिछले साल 200 से 250% की तेजी आई थी, तो ऐसे में 30% प्लस क्रैश बबल अनवाइंडिंग जैसा है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी और 10 से 30% गिरावट संभव है, जबकि कुछ बुलिश हो गए हैं और कह रहे हैं कि अब बाउंस हो सकता है। शेयर मार्केट पर भी असर पड़ा। मेटल स्टॉक्स, सिल्वर ईटीएफ, हिंदुस्तान जिंक आदि में 10% प्लस गिरावट। कुल मिलाकर पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है इस क्रैश में। अगर आप निवेशक हैं तो अभी सावधानी बरतें, बाय द डिप की बात हो रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स स्टैगर्ड अप्रोच सलाह दे रहे हैं। क्या आप इसमें निवेश कर रहे हैं या सिर्फ न्यूज़ जानना चाहते हैं? बता।